हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडू एथिक्स। तो आज हम करेंगे क्लास 8 साइंस चैप्टर 13 साउंड चैप्टर का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज ऑस्किलेशन। ठीक है, ऑस्किलेशन क्या होता है? तो ऑस्किलेशन बेसिकली टू एंड फ्रो मोशन होता है। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन होता है किसका? किसी ऑब्जेक्ट का या फिर पेंडुलम का। ठीक है, हम पेंडुलम का एग्जांपल लेते हैं ऑस्किलेशन या फिर टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी वगैरह को समझने के लिए। ठीक है, तो पहले मैं आपको ऑस्किलेशन समझाती हूँ। ऑस्किलेशन बेसिकली हमारा एक ऑस्किलेशन तब कंप्लीट होता है जब हमारा जो बॉब है, ठीक है, ये हमारा बॉब है। ठीक है, ये बॉब जो है ये अभी सेंट्रल पोजीशन में है, यानी मीन पोजीशन में है। ए इसकी मीन पोजीशन है। तो जब ये ए से बी में जाएगा, ठीक है, जब ये ए से बी एक्सट्रीम पोजीशन है इसकी, ठीक है, जब ये ए से बी में जाएगा एंड देन बी से ये वापस सेंट्रल पोजीशन में आके सी पर जाएगा और सी से वापस बी पर जाएगा, तो एक ऑस्किलेशन क्या होगा? कंप्लीट होगा। वापस समझाती हूँ। जब हमारा जो बॉब है पेंडुलम का, वो अभी अपनी मीन पोजीशन पे है, तो जब ये मीन पोजीशन से अपनी एक्सट्रीम पोजीशन बी पर जाएगा और बी से वापस अपनी सेंट्रल पोजीशन में आके सी पर जाएगा एंड देन सी से बी पर जाएगा, तो हमारा एक ऑस्किलेशन जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज ऑस्किलेशन? ऑस्किलेशन टू एंड फ्रो, ठीक है, टू एंड फ्रो, ठीक है, टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन जो होता है किसका? पेंडुलम का या फिर किसी ऑब्जेक्ट का दैट इज वाइब्रेटिंग। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑस्किलेशन। ऑस्किलेशन और वाइब्रेशन दोनों का मतलब सेम है। ओके, सो इधर हम लिख लेते हैं टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is known as oscillation. ओके, तो टू एंड फ्रो मोशन जो होता है ऑब्जेक्ट का, उसे हम क्या कहते हैं? ऑस्किलेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या समझना है? आपको ऑस्किलेशन समझ में आ गया, तो अब हमें समझना है कि व्हाट इज टाइम पीरियड एंड व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हम टाइम पीरियड समझेंगे। टाइम पीरियड क्या होता है? बेसिकली टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन, ठीक है, इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑस्किलेशन बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज टाइम पीरियड। ओके, तो यहाँ हम एक बार लिख देते हैं, देन हम एग्जाम्पल के थ्रू एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग टाइम पीरियड हम समझेंगे। ठीक है, सो लेट मी राइट द डेफिनेशन। टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑस्किलेशन is known as time period. Okay, is known as time period. यानी द टाइम रिक्वायर्ड, आप कह सकते हैं टाइम रिक्वायर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑस्किलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड। यानी एक ऑब्जेक्ट को, कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसको कितना टाइम रिक्वायर होगा या फिर वो कितना टाइम लेगा एक ऑस्किलेशन को कंप्लीट करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको एक ऑस्किलेशन या फिर एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा या कितना टाइम लेगा, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि वन ऑस्किलेशन को कंप्लीट करने में कितने
कितना टाइम ले रहा है, 4 सेकेंड्स ले रहा है, ठीक है। तो उसका टाइम पीरियड यानी उसका जो टाइम पीरियड हुआ, ठीक है, वो क्या हुआ, 4 सेकेंड्स। यानी 4 सेकेंड्स में वो कितना, 4 सेकेंड्स में वो 1 ऑस्किलेशन क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। इस ये थोड़ा और आपको क्लियर होगा एक एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑस्किलेशन, ठीक है। टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑस्किलेशन। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा, क्वेश्चन में आपको दे दिया जाएगा, मान लीजिए आपको नंबर ऑफ ऑस्किलेशन दे दिए 20 और आपको टाइम पीरियड दे दिया 5 सेकेंड्स। यानी आपको बोल दिया गया कि अगर 20 ऑस्किलेशंस जो हैं वो 5 सेकेंड्स में कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है, तो एक ऑस्किलेशन जो है वो कितना टाइम लेगा कंप्लीट होने में, ठीक है। यानी एक ऑस्किलेशन में कितना टाइम लगेगा या फिर कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, आपको ये आपसे पूछा जाएगा। अगर 20 ऑस्किलेशंस जो है वो 5 सेकेंड्स में कंप्लीट हो रहे हैं तो 1 ऑस्किलेशन कितने टाइम पीरियड में क्या होगा, कंप्लीट होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है। लेट्स सपोज आपको दे रखा है आपको क्वेश्चन में दे रखा है, लेट्स सपोज कि आपको दे रखा है कि 20 ऑस्किलेशंस जो है, ठीक है, वो कितने सेकंड्स में कंप्लीट, वो कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट हो रहे हैं, 5 सेकंड्स में, ठीक है, 5 सेकंड्स में। यानी 20 ऑस्किलेशंस जो है वो 5 सेकंड्स में कंप्लीट हो रहे हैं। तो 1 ऑस्किलेशन जो है वो कितने टाइम पीरियड में क्या होगा, कंप्लीट होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टाइम टेकन इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स अपॉन नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस इज इक्वल्स टू 20। नाउ वी हैव टू डिवाइडेड, हम कट कर देंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, अब 1/4 है, ठीक है। इसको हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, तो इधर बाहर 4 इधर 1 अंदर, तो 4 0 ज़ा 0 माइनस 1, इधर पॉइंट, इधर 0, 5 2 ज़ा 8 माइनस 2, देन इधर 0, इधर 5 4 ज़ा 20 माइनस 0, तो यानी 0.25 seconds are required to complete 1 oscillation, ठीक है। इस तरीके से हम टाइम पीरियड पता लगाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम टाइम पीरियड पता लगाते हैं। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ अगर आपको समझ नहीं आया होगा। देखिए, हमको हमको यहाँ पे टाइम दे रखा है 5 सेकेंड्स, ठीक है, एंड नंबर ऑफ ऑस्किलेशन दे रखे हैं 20, यानी कि 20 ऑस्किलेशन ये 5 सेकेंड्स में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो अब आपसे पूछा गया है कि 1 ऑस्किलेशन जो है वो कितने सेकेंड्स में, कितने टाइम पीरियड में, कितने टाइम में ये क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। इसको फाइंड करने का फॉर्मूला ये है, दैट इज टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑस्किलेशन, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, एंड अगर आपको अभी भी नहीं आया तो आप बैक करके देख सकते हैं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेट्स गो। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बेसिकली द नंबर ऑफ वाइब्रेशन, इधर लिख लेते हैं, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन या फिर ऑस्किलेशन, वाइब्रेशन या फिर ऑस्किलेशन मेड पर सेकेंड यानी 1 सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। यानी नंबर ऑफ ऑस्किलेशन या फिर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, ठीक है,
जब कंप्लीट हो रही है 1 सेकेंड में, तो उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी इसका मतलब बेसिकली सिंपल है। इसका मतलब है कि इसमें पिछली बार हमने देखा था कि एक ऑस्किलेशन को कंप्लीट होने में टाइम पीरियड में हमने देखा था कि एक ऑस्किलेशन जो है वो कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट होगी, एक ऑस्किलेशन। ठीक है, वो कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट होगी, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी में उल्टा है, फ्रीक्वेंसी में है कि एक सेकंड में यानी पर सेकंड में कितनी ऑस्किलेशंस कंप्लीट होंगी या फिर कितनी ऑस्किलेशंस बनेंगी। ठीक है, उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी पर सेकंड में, एक सेकंड में कितनी ऑस्किलेशंस कंप्लीट हो रही हैं बाय ऑब्जेक्ट, बाय एन ऑब्जेक्ट और बाय अ पेंडुलम। ठीक है, इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला जस्ट अपोजिट टू द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने देखा था टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस। इसमें उल्टा है, नंबर ऑफ ऑस्किलेशन, नंबर ऑफ ऑस्किलेशन अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, नंबर ऑफ ऑस्किलेशन अपॉन टाइम टेकन। फॉर एग्जाम्पल हमें दिया है कि एक ऑब्जेक्ट है या फिर एक मतलब पेंडुलम है या फिर एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जो कि 20 ऑस्किलेशन, अगेन वही एग्जांपल लेंगे, 20 ऑस्किलेशन कंप्लीट कर रही है 5 सेकेंड्स में, या फिर 5 सेकेंड्स में अगर एक पेंडुलम या फिर एक ऑब्जेक्ट जो है 5 सेकेंड्स में 20 क्या कर रही है, 20 ऑस्किलेशंस कंप्लीट कर रही है, तो फिर वो 1 सेकेंड में कितनी ऑस्किलेशंस कंप्लीट करेगी, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस इज इक्वल्स टू 20 अपॉन टाइम टेकन इक्वल्स टू 5। तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, यानी एक सेकेंड में इट विल कंप्लीट 4 ऑस्किलेशंस। In 1 second it will complete how many oscillations? 4 oscillations। ठीक है, तो इस तरीके से हम टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आई होप आपको फ्रीक्वेंसी समझ आ गया होगा। फ्रीक्वेंसी बेसिकली जस्ट अपोजिट टू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में हमने क्या देखा, टाइम पीरियड होता है मतलब टाइम टेकन और टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑस्किलेशन, यानी एक ऑस्किलेशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बेसिकली एक सेकंड में एक ऑब्जेक्ट जो है कितना ऑस्किलेशन कंप्लीट करेगा, कितनी बार ऑस्किलेट करेगा, कितने वाइब्रेशंस कंप्लीट करेगा। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। दोनों का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ आ गए होंगे दोनों टॉपिक्स। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है या कुछ भी आपको क्वायरी है related to this topic, so you can feel free to ask me in comment box and I will surely help you. Thank you.